स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th का प्रश्नवाली 3.5 है। 1 का हो चुका है, 2 का हो चुका है, आज 3 का बताएंगे। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? देखिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तीसरा का हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं आगे फर्स्ट में। ठीक है, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं। और देखिए, समीकरण 1 से ठीक है। अब देखिए, समीकरण 1 में कितना है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब देखिए, यहाँ पे इसको इधर कर देंगे तो माइनस में चल जाएगा। 8x में 9 इक्वल टू 9 माइनस 5y। देखिए, अब इधर x इक्वल टू 9 माइनस 5y, ये 8 को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, गुना में है तो देखिए x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 किया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। हम x के जगह पर 3 रखेंगे, 9 माइनस 5y बाय 8 प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, होती है 27 पैंतीस 15y और ये 8 है तो 8 रहेगा। फिर से यहाँ 2y इक्वल टू 4। अब देखिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 8 कर 16 हो जाएगा, 27 15y, हाँ इसे इंटू हो जाएगा 16y, यहाँ प्लस है तो प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 4 बचेगा। अब देखिएगा, देखिए 8 को इधर भेज देंगे, इंटू में चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 8 चक 8 का 16 30 32 होगा यहाँ पे, इंटू होने के बाद और यहाँ पे y इक्वल टू 1 बचेगा, यहाँ 32, 27 में 32 आएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। सिंस y इक्वल टू 5, देखिए y का मान 5 निकल गया। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना था, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब देखिए 8x है प्लस 5y के जगह पर 5 मान रख रहे हैं, इक्वल टू 9। ठीक है, देखिए 8x इक्वल टू 9, ये इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो माइनस में जाएगा, माइनस में 25 कर दिए, कितना बचेगा, माइनस 16 बचेगा।
और ये 8 है, तो यहाँ से कट जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16। तो एक्स का मान कितना है, -2। ठीक है, एक्स का मान 2 लिखा आया। यहाँ लिख देंगे अतः एक्स इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5 है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व हो गया। अब हम लोग को सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, दिखा दे रहे शुरू से अंत तक। देखिए वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ये विधि से भी सॉल्व करने बोला था, इसलिए 8x प्लस 5y ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इधर कर दे रहे हैं तो -9 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 माने। अब फिर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इसको फिर इस तरह से 3x प्लस 2y इसको इधर कर देंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यहाँ 8 लिखेंगे और b1 इक्वल टू 5 दिया, 5 लिखेंगे और c1 इक्वल टू -9 दिया, 9 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये 2 इक्वल टू 3 दिया, 3 लिखेंगे और b2 इक्वल टू 2 दिया, 2 लिखेंगे और c2 इक्वल टू -4 दिया, -4 लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके बाद फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड विधि के से सॉल्व करने का, x इक्वल टू b1 इक्वल टू c2 माइनस c1 इक्वल टू b2। ठीक है, फिर इक्वल होता है y इक्वल टू c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 फार्मूला होता है। इसके ऊपर से a बाय a1 बाय b2 माइनस a2 इक्वल टू b1 ये फार्मूला होता है। अब इसी के आधार पर हम लोग बैठा देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। चलिए बैठाते हैं। यहाँ पे देखिए x है, देखिए b1, तो b1 क्या है, देखिए b1 5 है तो 5 लिखेंगे। अब c2 यहाँ कितना दिया है, c2 का मान देखिए यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ 2 लिखेंगे इंटू करके, फिर माइनस है फार्मूला में तो माइनस लिखें। अब c1 कितना है, देखिए यहाँ पे c2, यहाँ पे क्वेश्चन में c2 है तो c2 -4 है तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट दिए -4 लिखें और फिर यहाँ पे माइनस देंगे, फिर c1 -9 है तो -9 लिखेंगे। उसके बाद b2 2 है तो 2 लिखेंगे। इस प्रकार से उसी प्रकार से फिर इसे y में भी मान बैठाएंगे। देखिए c1 कितना है, c1 -9 है तो -9 लिखेंगे इंटू फिर a2 कितना दिए हुआ है, a2 3 है 3 लिखेंगे, इसके ऊपर से माइनस देंगे। फिर c1 -4 है तो -4 लिखेंगे, c2 -4 है तो -4 लिखें। फिर a1 8 दिया हुआ तो इंटू देके यहाँ पे 8 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए a1 कितना दिया है, 8 दिया है 8 लिखेंगे। फिर b2 2 दिया है 2 लिखेंगे। फिर a2 3 दिया है 3 लिखेंगे।
फिर यहाँ पे b1 5 दिया, 5 लिखेंगे बस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। हम देखिए x था, यहाँ पे -4 था, 5 था, तो कितना हो जाएगा -20, 5 चौक 20 होता है। यहाँ पे देखिए 9 का 9 18 होता है, तो माइनस में 18 आएगा, इसलिए माइनस में 18 लिखेंगे। फिर यहाँ y है, देखिए 9 का 9 18 27 होता है, -27 लिखेंगे। और देखिए -32 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 8 का 8 16 होता है, और 35 15, माइनस में 15 होता है, 15 लिखेंगे बस। इसी प्रकार से और सोल्व करना है इसको। देखिए x, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -20 = +18 हो जाएगा। इसी प्रकार से y = -27 है, माइनस माइनस प्लस यहाँ 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 16 में 15 चल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो 1 लिख दिए। फिर से यहाँ पे देखिए -20 में 18 जाएगा, कितना बचेगा, तो -2 बचेगा। देखिए y = 32 में -27 घट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 1/1 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x/-2 = 1/1 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इससे ये वाला इससे इंटू हो जाएगा, और ये इससे इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x से इंटू हो गया, तो x = में इसे करेंगे तो -2 आ गया, देखिए। इसी प्रकार से y = 5 है, फिर 1/1 करेंगे। अब इससे इसे इंटू करेंगे, इसे इंटू करेंगे, तो y = 5 आ जाएगा। सिंस यहाँ पे अतः करके लिख देंगे, अतः x = -2 और y = 5 है। बस सॉल्व हो गया, यही आंसर है। ये वज्र गुणनखंड विधि से भी सॉल्व हो गया, और प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व कर दिए थे। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।